अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या आपके बाल झड़ते हैं या आप बहुत मोटे हो चुके हैं या आपको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है? तो दोस्तों, अगर आप ऐसी किसी बीमारी को झेल रहे हैं तो आज की वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि इनके पीछे की वजह आपका चाय पीना भी हो सकता है। आपने बिल्कुल सही सुना, चाय पीने से बाल झड़ सकते हैं, चाय पीने से किडनी में स्टोन्स हो सकते हैं, चाय पीने से आप मोटे भी हो सकते हैं। तो दोस्तों, कैसे ये सब होता है आज की वीडियो में आप सब जानने वाले हैं। तो अगर आप चाय पीते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। हमारे मुल्क में सबसे ज़्यादा लोग पूरी दुनिया के मुकाबले चाय पीते हैं और हमारे मुल्क में जो चाय पी जाती है वो जहर है, क्योंकि जो चाय हम दूध या चीनी वाली बनाते हैं वो चाय हमारे मुल्क के अलावा कहीं और नहीं पी जाती और हमारे मुल्क में ये सबसे ज़्यादा पी जाती है और ज़्यादातर सुबह खाली पेट पी जाती है। और इसी वजह से हम लोग बहुत सारी बीमारियों का शिकार होते जा रहे हैं। हम लोग इतनी मेहनत से बहुत सारा पैसा कमाते हैं, उसे चाय पर खर्च करते हैं, फिर चाय से होने वाली बीमारियों के ऊपर खर्च करते हैं और बाद में कहते हैं कि या खुदा हमें इतनी बीमारियां क्यों दी। दोस्तों, मार्केट में सब कुछ मिलता है, ये चॉइस आपकी है कि आपको क्या लेकर आना है। चाय की पत्ती भी है, फल भी है, सब्जियां भी हैं, स्प्राउट्स भी हैं, आप जो चाहें मार्केट से ला सकते हैं। चॉइस आपकी है, जैसा खाएंगे वैसा आपका जिस्म होगा। तो आइए जानते हैं चाय पीने से किस तरह से कौन कौन सी बीमारियां हमें लगती हैं। सबसे पहले ये मैं आपको बता दूं कि चाय पीना नुकसानदायक नहीं है, क्योंकि अगर चाय सही ढंग से बनाई हुई हो और चाय सही क्वांटिटी में पी जाए तो चाय आपके लिए फायदेमंद है। कौन सी चाय फायदेमंद है? ग्रीन टी। ग्रीन टी को इंग्लिश में ग्रीन टी कहते हैं, लेकिन है तो ये सब्ज चाय। अगर आप ग्रीन टी पीते हैं तो ये आपके लिए अच्छी है। इसके अलावा अगर आप चाय को बिना दूध और बिना चीनी के बनाकर पीते हैं तो भी अच्छी है। कब पिए? हमेशा खाना खाने के 1 घंटा बाद, खाना खाने के 1 घंटा बाद या खाना खाने के आधा घंटा बाद। अगर आप दिन में 2 कप मैक्सिमम पीते हैं तो ये आपकी बॉडी के लिए अच्छी है, क्योंकि चाय के अंदर का कैफीन हमारे नर्वस सिस्टम को एक्टिव करता है, तेज करता है, जिससे इंसान को ताजगी महसूस होती है और हम एक्टिव रहते हैं। इससे हमारा नर्वस सिस्टम मजबूत भी होता है, जिस वजह से हमारा दिमाग तेज होता है। लेकिन अगर आप इसी चाय को दूध और सफेद चीनी के साथ बनाते हैं तो ये जहर बन जाती है। और साथ में जब आप इसके साथ लौंग, इलायची और बहुत तरह के मसाले भी डाल लेते हैं तो ये जहर से भी बढ़कर हो जाती है। और जब इसे सुबह खाली पेट पिया जाता है तो इतनी एसिडिक लिक्विड चीज़ सुबह खाली पेट पीने से ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को बिल्कुल डैमेज कर देती है। हमारी आंतें सिकुड़ने लगती हैं, हमारे ब्लड में एसिडिटी बढ़ जाती है, हम मैदे के मरीज हो जाते हैं, हमारा मैदा खराब रहने लगता है। और क्या आपको पता है कि जिस्म में एसिडिटी बढ़ने से हमें 40 से ज़्यादा बीमारियां होती हैं, जैसे कि डायबिटीज़, थायराइड, मोटापा। ये सारी बीमारियां आपके चाय पीने की वजह से ही हैं। लेकिन हम लोगों को डायरेक्ट चाय पीने का इफ़ेक्ट नहीं दिखता, इसीलिए हमें लगता है कि हमें चाय पीने से तो कुछ होता ही नहीं है। क्योंकि जब भी हम आपको चाय के नुकसान बताते हैं तो बहुत से लोग ये कमेंट करते हैं कि भाई मैं तो सालों से चाय पी रहा हूँ, मैं तो बचपन से चाय पी रहा हूँ और मुझे कोई बीमारी नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता दोस्तों। और आप देख लें हमारे मुल्क में कितने ज़्यादा लोग हार्ट अटैक से मर रहे हैं। हमारे मुल्क में सबसे ज़्यादा लोग हाई ब्लड प्रेशर से परेशान हैं। हमारे मुल्क में बहुत से ज़्यादा लोगों के सर के बाल झड़ रहे हैं। हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा लोग किडनी स्टोन से परेशान हैं। पूरा मुल्क चाय पीता है और लोग हमें कमेंट करते हैं कि हमें चाय से नुकसान होता ही नहीं है। दोस्तों, नुकसान होता कैसे है ये मैं आपको बताता हूँ। दरअसल चाय पीने से डायरेक्टली आपको कोई बीमारी नहीं होती। जब भी आप चाय पिएंगे तो चाय एसिडिक है, इससे आपका पेट एसिडिक होगा, आपके पेट में ज्यादा एसिडिटी बनेगी। अब ये पेट की एसिडिटी कहाँ जाएगी? आपके खून में मिल जाएगी। अब खून में एसिडिटी मिलने से हमारा खून एसिडिक हो जाता है। वैसे हमारे ब्लड को एल्कलाइन होना चाहिए, यानी साफ होना चाहिए, लेकिन ज्यादा चाय पीने की वजह से हमारा ब्लड एसिडिक हो जाता है, हमारा ब्लड गंदा हो जाता है। और क्या आपको पता है कि ब्लड में एसिडिटी बढ़ने से हमें एसिडिक बीमारियां हो जाती हैं, जैसे कि आपको किडनी स्टोन्स की प्रॉब्लम होगी। अब आप सोचेंगे किडनी स्टोन्स की प्रॉब्लम कैसे? देखें दोस्तों, जैसे आपने ये एसिडिक चाय पी तो आपका
खून एसिडिक हो गया। अब आपकी किडनी का काम क्या है? किडनी का काम है ब्लड को प्यूरिफाई करना। किडनी जब ब्लड को प्यूरिफाई करती है तो ब्लड के एसिड्स को निकालने की कोशिश करती है। जब किडनी अच्छे से एसिड्स को नहीं निकाल पाती तो ये जो एसिड है ये हमारी किडनी में ही स्टोन्स की शक्ल में जमा हो जाता है, जिसे हम किडनी स्टोन्स यानी कि पत्थरी कहते हैं। यही एसिड हमारी नसों यानी आर्टरीज में कोलेस्ट्रॉल की शक्ल में जमा हो जाता है, जिस वजह से हमारी आर्टरीज में ब्लॉकेज हो जाती है और इंसान को हार्ट अटैक तक आ सकता है। तो ये एसिडिक खून ही हमें हार्ट अटैक देता है। यही एसिडिक खून हमारे बालों को न्यूट्रिशन नहीं पहुंचने देता, जिस वजह से हमारे बाल झड़ने लगते हैं। यही एसिडिक खून हमारी स्किन को खराब करता है, हमारी स्किन में फ्री रेडिकल्स को पैदा करता है, जिस वजह से हमारी स्किन काली होने लगती है। स्किन पर कालापन आ जाता है, पिंपल्स होते हैं, एक्जिमा होता है, सोराइसिस होता है। इतना ही नहीं दोस्तों, ये जो हमारा एसिडिक खून है ये हमारा गॉल ब्लैडर में भी स्टोन्स पैदा करता है, जिसे हम गॉल ब्लैडर कैंसर भी कहते हैं। तो दोस्तों देखा आपने किस तरह से चाय पीने से आपका खून एसिडिक हुआ और खून एसिडिक होने से कितनी बीमारियां हो गई। ये तो दोस्तों वो बीमारियां हैं जो खून के एसिडिक होने से हुई। लेकिन जब भी आप चाय पीते हैं तो इससे आपकी आंतें सिकुड़ जाती हैं। हमारी बॉडी में दो तरह के इंस्टेंटाइन हैं, स्मॉल इंस्टेंटाइन और लार्ज इंस्टेंटाइन। ये दोनों तरह की आंतें चाय पीने से सिकुड़ जाती हैं और आंतें सिकुड़ने से हमें कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। और अगर इंसान को कॉन्स्टिपेशन हो जाए तो दुनिया की सारी बीमारियां उस इंसान को होती हैं। जिस इंसान को कॉन्स्टिपेशन है उसे कोई डॉक्टर नहीं बचा सकता, क्योंकि उस बंदे को इतनी बीमारियां लगेंगी कि उसका सारा पैसा बीमारियों पर ही खर्च हो जाएगा। हर घर में लोग चाय पीते हैं और हर दिन सभी लोगों के दिन की शुरुआत चाय पीने से ही होती है। तो दोस्तों ये कहाँ की समझदारी है कि पहले तो आप पैसे को चाय पर खर्च करते हैं, फिर जब बीमारियां लग जाती हैं तो दवाइयों पर और डॉक्टर की फीस और हॉस्पिटल की फीस पर खर्च करते हैं। क्या फायदा दोस्तों इतना पैसा कमाकर उसको दवाइयों पर खर्च करने का। दोस्तों देखिए, अगर आप चाय पी रहे हैं तो इससे आपकी आंतें सिकुड़ेंगी, जिससे आपका मेटाबॉलिज्म रेट कम हो जाता है। क्या आपको पता है कि मेटाबॉलिज्म रेट कम होने से कौन सी सबसे बड़ी बीमारी होती है? सबसे बड़ी बीमारी मोटापा। जो लोग चाय पीते हैं वो लोग मोटे हो जाते हैं। मैं ये नहीं कहता कि 100% लोग मोटे हो जाएंगे, लेकिन ज़्यादातर लोग चाय पीने से ही मोटे हो जाते हैं, क्योंकि चाय पीने से मेटाबॉलिज्म रेट घट जाता है, जिस वजह से हमारा जिस्म मोटा होने लगता है। बहुत से लोग कहते हैं कि चाय में कैलोरी तो कम होती है और कैलोरी कम होती है तो चाय मोटा नहीं करती। तो दोस्तों ये सिर्फ कैलोरी का खेल नहीं है। अगर कैलोरीज की वजह से ही जिस्म मोटा होता तो फिर थायराइड में इंसान का जिस्म मोटा क्यों हो जाता है? क्योंकि हम सभी जानते हैं कि थायराइड दो तरह के हैं, हाइपोथायराइड और हाइपरथायराइड। एक थायराइड में इंसान पतला हो जाता है और दूसरे में इंसान मोटा हो जाता है। अब जब इंसान ने कुछ खाया नहीं, बिना खाए कैसे मोटा हो गया? यहाँ पर मेटाबॉलिज्म काम करता है। इसीलिए दोस्तों चाय पीने से हमारा मोटापा बढ़ जाता है। तो ये मत सोचिए कि आज का डाइट प्लान कहता है कि जो इंसान ज्यादा खाएगा, ज्यादा कैलोरी अटैक करेगा, वो इंसान ज्यादा मोटा हो जाएगा, और जो इंसान कम कैलोरी खाएगा वो इंसान पतला हो जाएगा। ये साइंस सब जगह पर लागू नहीं होती। इसीलिए दोस्तों बहुत से लोग चाय पीने से ही मोटे हो रहे हैं। तो अगर आप मोटापे को कम करना चाहते हैं तो चाय पीना आज ही बंद करें। इतना ही नहीं दोस्तों, चाय हमारी बॉडी में खून कमी को भी पैदा करती है। दरअसल हमारी बॉडी को खून बनाने के लिए आयरन की जरूरत होती है, लेकिन जब भी आप चाय पीते हैं तो ये बॉडी में आयरन को एब्जॉर्ब होने से रोक देती है, या फिर हमारी बॉडी के आयरन को ही चूस लेती है, जिस वजह से हमारी बॉडी में नया खून नहीं बनता और हम एनीमिया के शिकार हो जाते हैं। और जब आपको एनीमिया हो जाता है तो इससे आपको और भी बहुत सी बीमारियां होती हैं, जैसे कि बॉडी में कमजोरी रहना, सर में दर्द रहना, माइग्रेन होना, लो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होना। ये सारी बीमारियां खून की कमी से आती हैं, और खून की कमी की बीमारी चाय पीने से होती है। तो डायरेक्टली चाय पीने से तो आपको सर दर्द नहीं होगा। वैसे तो चाय पीने से आपका सिर दर्द ठीक होगा, लेकिन चाय पीने से आपकी बॉडी में खून की कमी होगी, और खून की कमी से आपके सर में दर्द होता है। इसीलिए आपने देखा
होगा कि चाय पीने से सर दर्द ठीक हो जाता है, लेकिन सोचिए चाय न पीने से सर दर्द क्यों होता है? क्योंकि हमारी बॉडी में खून की कमी हो जाती है। जब आप चाय पी लेते हैं तो नर्वस सिस्टम तेज हो जाता है, एक्टिव हो जाता है और आपका सर दर्द ठीक हो जाता है। इसके बाद जब चाय की ताकत घट जाती है तो बॉडी में खून की कमी से फिर से सर दर्द होने लगता है। तो दोस्तों आप इस ट्रैप को समझिए, ये चाय हमारे लिए अच्छी नहीं है। दरअसल चाय हमारे मुल्क के लिए है ही नहीं, क्योंकि चाय गर्म है और गर्म चाय ठंडे मुल्क में रहने वाले लोगों के लिए है। हमारा मुल्क तो ऑलरेडी गर्म है, इसलिए हमें ऐसी चीजें चाहिए जो एल्कलाइन हो। अगर आप एल्कलाइन डाइट लेते हैं तो आप बॉडी को बहुत सेहतमंद रख सकते हैं। जैसे नींबू पानी पी सकते हैं, आप फलों का जूस पी सकते हैं, सब्जियों का जूस पी सकते हैं, आप छाछ यानी लस्सी भी पी सकते हैं। लेकिन हम लोगों को तो चाय ही पीनी है। तो दोस्तों अगर आप चाय पीते रहेंगे तो बीमार ही रहेंगे। फिर ये मत कहना कि ए या खुदा हमें इतनी बीमारियां क्यों दी हैं। अगर चाय पियोगे तो हार्ट अटैक आएगा, अगर चाय पियोगे तो ब्लड प्रेशर रहेगा, अगर चाय पियोगे तो डायबिटीज होगी, थायराइड होगा, जोड़ों में दर्द होगा, सर में दर्द होगा। तो दोस्तों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चाय पीना बंद कर दें। अब आप कहेंगे कि हमें चाय पीने की आदत है, तो इस आदत को तो हम एकदम से छोड़ नहीं सकते। तो दोस्तों इसके लिए भी आपके पास ऑप्शन है। आप क्या करें, जो चाय आप बनाते हैं उसमें दूध और सफेद चीनी न मिलाएं। चाय को बिना दूध और बिना सफेद चीनी के बना लें। इसके बाद आप इसमें थोड़ा सा शहद या फिर गुड़ मिला लें। फिर अगर आप इस चाय का इस्तेमाल करते हैं तो ये आपको फायदा करेगी। ये आपकी बॉडी से बैक्टीरियाज और वायरस को मारेगी, न कि आपको नुकसान पहुंचाएगी। लेकिन फिर भी आपको ऐसी चाय को खाली पेट नहीं पीना। चाय किसी भी तरह की हो, कभी भी खाली पेट नहीं पीनी चाहिए, क्योंकि चाय पीने से एसिड बनता है। तो इसीलिए अगर आपको गुड़ या शहद वाली चाय पीनी है तो आप इसे खाना खाने के तकरीबन आधा या 1 घंटा बाद पिए, ताकि आपको ये फायदा करे न कि नुकसान करे। इसके अलावा दोस्तों अगर आप चाय पीने की आदत को छोड़ना भी चाहते हैं तो आप गर्म दूध या फिर गर्म पानी भी पी सकते हैं। गर्म पानी को अगर आप सिप सिप के पीते हैं तो इससे भी आपकी चाय पीने की आदत छूट सकती है। तो दोस्तों जितना पैसा आप चाय पीने पर खर्च करते हैं उससे अच्छा है आप दूध पियो, छाछ पियो, जूस पियो, फ्रूट्स खाओ। तो ये चीजें आपकी बॉडी को एनर्जी भी देंगी और आपको बीमारियों से भी बचा कर रखेंगी। और सोचिए अगर आपकी फैमिली में कोई बीमारी नहीं होगी तो सारे लोग कितने खुश रहेंगे और कितने सेहतमंद रहेंगे। तो दोस्तों मैं तो यही चाहता हूँ आप लोग खुश रहें, सेहतमंद रहें। लेकिन फिर भी हम आपको बता सकते हैं चॉइस तो आपकी है। जैसा मैं हमेशा कहता हूँ मार्केट में जहर भी मिलता है, फल भी मिलते हैं, चॉइस आपकी है कि आपको लेकर क्या आना है अपने घर में। अगर आप अपने बच्चों की, अपने वालिदैन की वाकई में केयर करना चाहते हैं तो उनके लिए अच्छा खाना लेकर आएं, क्योंकि आपके घर के मेंबर्स वही पकाते हैं जो आप लेकर आते हैं। तो अगर आप अच्छी चीजें घर में लेकर आएंगे तो अच्छी चीजें घर में बनेंगी। इस तरह से आप सेहतमंद रहेंगे और हमेशा खुश रहेंगे और आप हमारे इस चैनल फैक्टिक लाइफ को देखते रहेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आज का हेल्थ एपिसोड आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करें, ताकि दूसरे लोग भी इस वीडियो का फायदा उठा सके। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल फ्री होता है और आसान भी है। वीडियो के नीचे एक शेयर का बटन है, उस पर क्लिक करें और वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक पर शेयर करें। ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारे इस चैनल फैक्टिक लाइफ को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उस पर क्लिक करें और हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें। ऐसी ही वीडियोस के साथ फ्रेंड्स दोबारा मिलेंगे। अल्लाह निगहबान।